हजारीबाग में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के मनीष जायसवाल भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज कर दिल्ली जा चुके हैं और संसद में अपने वहां पे सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि हजारीबाग सदर विधानसभा से जो उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी और विधायक थे, वो सीट खाली हो चुकी है। तो उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जब अपनी उम्मीदवारी पेश करेगी और यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ेगी, तो उसको लेकर काफी लोगों में, यहाँ जो भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, नए चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं और बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो अभी हाल ही में यहाँ पे भाजपा में भी शामिल हुए हैं। तो उन लोगों के बीच में एक ऐसी स्थिति बन चुकी है, हर लोग अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। तो आज हम ऐसी ही एक शख्सियत हजारीबाग के जो है, जो उनके बीच पहुंचे हुए हैं और उनसे रूबरू कराएंगे, जो झारखंड नव फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश रिसर्च एंड पॉलिसी के प्रदेश सह प्रभारी भी हैं। तो इनसे भी जानेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर जो इन सियासी गलियारों में इनके नाम की चर्चा चल रही है, क्या कुछ है, क्या ये चुनाव लड़ेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में अपनी आईजीटी जो पहले से सेवा दे रहे उसी तरह रहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। सबसे पहले मीडिया बंधु को झारखंडी जोहार और तमाम झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार। अभी सियासी गलियारों में बहुत ऐसे नाम भारतीय जनता पार्टी से छनकर आ रहे हैं जो चुनाव लड़ने को लेकर इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में आपके भी नाम सियासी गलियारों में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या जिज्ञासा है राजनीति को लेकर कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मेरे पास जिस वजह से हम इस चीज़ में आना चाहते हैं उसका एक ही विजन है, प्रवासी मजदूर को यहाँ ठहराना। जो आज झारखंड में, पूरे झारखंड से 50 लाख से प्लस लोग जो है प्रवास किए हुए हैं और डेली अपने ज़िंदगी मौत से खेलते रहते बाहर 1800 किलोमीटर 200 किलोमीटर जा कर के, 1800 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जा कर के। लेकिन आज 24 साल हो गया झारखंड को अलग होकर के और हमको लगता है कि बहुत ऐसे दिग्गज लोग यहाँ राज किए हैं, लेकिन यहाँ के प्रवासियों के बारे में नहीं सोचे, यहाँ के विकास के बारे में नहीं सोचे, यहाँ कैसे उन लोगों को रखा जाए उसके बारे में नहीं सोचे। मेरी मेन मुद्दा है जो हम हमेशा प्रवासियों के पीछे काम कर रहे हैं, मजदूर के पीछे काम कर रहे हैं और उसको कैसे यहाँ रोका जाए, कैसे उसको यहाँ रोजगार दिया जाए, बेरोजगारी खत्म किया जाए। इसके लिए हम इस मुद्दे को लेकर के हमेशा आगे रहते हैं और सामाजिक कार्य करते हैं कि प्रवासी मजदूरों की समस्याओं का निदान हो, इसके लिए आप प्रतिनिधित्व यहाँ करना चाहते हैं। हाँ, हम लोग को अगर जो भी कदम उठाना पड़े, लेकिन प्रवासियों को रोकने के लिए हम हर समय उनके साथ हैं और जो भी कदम उठाना पड़े हम लोग उठा कर तो इसके लिए समाज सेवा के क्षेत्र में आप तो लगातार लगे रहते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। जरूर जाहिर सी बात है कि आप विधायक का ही चुनाव लड़कर सेवा क्यों करना चाहते हैं? देखिए, समाज सेवा तो ये बोलते हैं अपनी भक्ति भावना का सवाल है और समाज सेवा करना बहुत बड़ी अच्छी बात है, हम लोग को दिल में तसल्ली मिलता है। लेकिन ये जो इतना बड़ा बीड़ा है, वो उसके लिए अगर आप उस तरीके में उस जगह पे नहीं पहुंचते हैं तो इसका खेल कोई नहीं बदल सकता है, क्योंकि खेल बदलने के लिए यहाँ आप दर्शकों को बताएं कि आप चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी जो क्या रणनीति होगी? नहीं, अभी मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ, अगर हमको मौका मिला तो जरूर लड़ सकते हैं। यानी पार्टी आला कमान से आप इस बात को लेकर आशा कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। मौका मिलेगा, अगर हमको उन लोग देखेंगे कि भाई एक सामाजिक आदमी है और हमेशा प्रवासियों के साथ चला है, तो अगर उन लोग को ऐसा लगता है कि ये आदमी कर सकता है कुछ, तो बिल्कुल हम उनकी बातों को बिल्कुल लेकर दावेदारी आप कर रहे हैं कि आप विधायक का चुनाव हजारीबाग सदर विधानसभा से लड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल, अगर हमको मौका मिला तो जरूर लड़ेंगे। क्या लगता है कि आज के इस जो दौर में काफी माहौल बदल चुका है? लोग पहले लड़ते थे, कोई भी कार्यकर्ता अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो पार्टी उसको मौका देती थी, मगर अभी प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ चुकी है कि अपने आप को स्थापित करना बड़ा मुश्किल है। कैसे आप देखते हैं? नहीं, देखिए, हम तो समाज सेवा करते आ रहे हैं। अगर सभी के दिलों में अगर मेरा कोई जगह होगा तो पक्का है, अब जनता की राय अगर वो चाहेंगे तो हम बुला सकते हैं। प्रवासी मजदूरों की आप लगातार उनकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करते रहे। हजारीबाग जो
प्रवासी मजदूरों को लेकर जाना जाता है। विशुनगढ़ क्षेत्र जो है बहुत सारे प्रवासी जो मुंबई जैसे महानगरों में प्रवास करते हैं, क्या अस्थायी तौर पर इनका क्या विकल्प है कि जो उनको यहाँ पे बसाकर यहाँ रोजगार दिला जाए, उनको पलायन को रोका जाए? देखिए, झारखंड में बहुत स्कोप है। आज 40% खनिज संपदा भी यहाँ भरा हुआ है और उसके माध्यम से आज यहाँ औद्योगिक क्षेत्र को घोषित करके हर जिला में, और अगर एक इस तरह का इंडस्ट्रियल जोन बना दिया जाए और लोगों को, जो काम करने वाले लोग हैं, जो जिसके पास हुनर है, जो कुछ बना करके बेचना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल चलाना चाहते हैं, उन लोगों को सरकार अगर सही तरीके से अगर उसको ये चीज़ देती है, यहाँ काफ़ी मात्रा में अगर वो होता है तो उसमें लाखों लोग, हमारे मजदूर उसमें समा जाएंगे। हमको लगता है फिर बाहर से हमको लाना पड़ेगा। और दूसरे अन्य राज्य क्या करते हैं? अन्य राज्य यही काम कर रहे हैं, उनके पास इस तरह का माहौल बनाया हुआ है, इंडस्ट्रियल जोन बनाया गया है, काफ़ी वहाँ इंडस्ट्रियल लगे हुए हैं, वहाँ सरकार से फैसिलिटी मिलता है, 24 घंटा बिजली रहती है, तो वहाँ क्या है, सारे लोग जाकर के उस क्षेत्र में जाकर के काम करते हैं, उस क्षेत्र का विकास होता है। अगर वही 50 लाख हमारे झारखंड में हमारे मजदूर काम करें तो झारखंड का विकास होगा। क्या आपको, जब आपको यहाँ से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार घोषित करेगी, आप चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव तो अब लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, अगर जीत सुनिश्चित होती है तो आप इसको धरातल पर उतारने सबसे पहला हमारा यही प्रश्न रहेगा और इसको हम सबसे पहला आते ही पूरा करेंगे। दूसरा, किसानों की जो समस्या है, किसान को बहुत समस्या है, यहाँ बारिश होती है तो खेती होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। जो आज किसी के पास चेक डैम से पानी नहीं मिलता है, इस तरह का नहर की सुविधा नहीं बनाया गया है, तो हम चाहेंगे कि किसान को भी जितना जल्दी हो सके उसकी जो समस्या है उसको खत्म करें। 24 घंटा बिजली लाने की काम करेंगे। स्वास्थ्य का जो मामला है, जो इतने बड़े हॉस्पिटल बनाए लेकिन यहाँ कोई इलाज नहीं है, थोड़ा सा कुछ भी होता है तो तुरंत रांची रेफर करते, तो आदमी समझ जाता है कि अब हम लाख डेढ़ लाख के। हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज प्राथमिक उपचार के लिए जाना जाता है, गंभीर बीमारियों का यहाँ इलाज नहीं हो पाता। क्या आप यहाँ से अगर विधायक बनते हैं तो इस पर प्राथमिकता के तौर पर क्या काम करेंगे? बिल्कुल, मैं उसको सुधारूंगा और यहाँ कोई भी बीमार आदमी यहाँ से रेफर नहीं होगा, प्राइवेट में नहीं जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल में सारे इलाज होंगे। तो ये थे झारखंड नव फाउंडेशन के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो जिनसे हम आपको रूबरू करा रहे थे, और हजारीबाग के विधानसभा के जो राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति है इस पर हमने चर्चा की। बहुत सारी बातों पर इनसे हम चर्चा की है, तो खासकर इन्होंने बताया कि हजारीबाग में जो भी प्रतिनिधि आज तक जीतते हैं, हजारीबाग की जो गंभीर समस्याएं हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं, इनको गौन कर दिया जाता है और सिर्फ छोटी मोटी विकास काम करके उसको खत्म कर दिया जाता है। तो जब इनको अगर प्रतिनिधि सौंपा जाएगा तो इन्होंने पहले प्राथमिकता के तौर पर कहा है कि जो पलायन की समस्या है उसको जड़ से मिटाने का काम करेंगे, ताकि जो प्रवासी मजदूर अपने रोजगार नहीं मिलने के कारण जो बड़े बड़े महानगरों में पलायन करते हैं और कोरोना जैसा महामारी में जो मौत, जिंदगी और मौत का शिकार होते हैं, किसी तरह से वो अपने परिवार के पास वापस लौट जाएं, मगर उनको साधन नहीं मिल रहा था। तो इनका ये प्राथमिकता के तौर पर रहेगा कि पलायन की समस्या को रोकें और स्थानीय तौर पर रोजगार के अवसर प्रदान करें। और इन्होंने किसानों की समस्या को लेकर भी चर्चा की कि सिंचाई की सुविधाएं और बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे इनके गंभीर मुद्दे हैं जिन पर ही प्राथमिकता के तौर पर काम करेंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें उगता झारखंड।